नमस्कार, मैं हूँ रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सब जानते हैं कि यूक्रेन में कैसी हालात बनी हुई हैं। अगर बात की जाए, वहाँ पर वार की स्थिति बन चुकी है और बच्चे जो भारत के वहाँ पर रह रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उनके जो पेरेंट्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे कि हमारे बच्चे कब वापस आएंगे और उनको जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। आज हमारे साथ एक लड़की जुड़ी हैं जो यूक्रेन से अभी अभी भारत वापस आई हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ की स्थिति है और कैसा माहौल वहाँ का रहा था और क्या कुछ आगे हो सकता है। सबसे पहले तो आप कब यहाँ पर पहुँची हैं? मेरी लैंडिंग कल हो गई थी 5:40 पर। तो मैं 5:40 दिल्ली एयरपोर्ट पे थी। तो वहाँ से मुझे मेरी सिस्टर और मेरी जीजू ने रिसीव किया और इस करनाल में आज ही आई हूँ, अभी 2 घंटे पहले। तो कैसी स्थिति है वहाँ पर? जब मैं वहाँ पर थी तो इतना नहीं कुछ हुआ था, बातें होती थी वॉर की, बट कुछ अटैक्स नहीं हुए थे। अटैक्स होने आज सुबह ही शुरू हुए हैं। और मैं डनिप्रो सिटी में थी। डनिप्रो सिटी सेफ़ है इस वक्त भी, वहाँ पर कोई अभी तक अटैक नहीं हुआ, बट मिलिट्री एयरप्लेन्स देखे गए थे उधर। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पर अटैक हो सकता है? हाँ, जैसे अभी न्यूज़ आ रही है तो चांसेस है कि वहाँ पर भी अटैक हो सकता है, बट वहाँ पर बंकर्स वगैरह हैं तो सेफ़ हैं वहाँ के लोग, इतना कुछ नहीं है। आपके बैच में कौन कौन था, कितने लोग थे और कितने लोग हरियाणा से थे? मेरे बैच में टोटल जैसे हमारे 16 स्टूडेंट्स का बैच होता है, उसमें ऑलमोस्ट 12 to 13 स्टूडेंट्स हम हरियाणा के ही थे। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड गई थी, वो करनाल की है, आकांक्षा ग्रोवर। वो अभी वहीं पर है। तो डर का माहौल था वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर सब नॉर्मल था। वहाँ के लोगों से भी हमारी बात होती थी तो वो सब भी नॉर्मल ही थे। कोई डर का माहौल नहीं था, सब घूम फिर रहे थे, सुपरमार्केट्स वगैरह सब कुछ खुला हुआ था। तो फिर मतलब अगर उनके वहाँ पर इतना सब होने के बाद भी जो डर का माहौल नहीं था, तो क्या ये चीज़ें आम थी? बोल सकते हैं, क्योंकि ये वॉर का जो सिचुएशन था, ये 4-5 साल से डिस्कशंस होती थी। तो हमेशा ऐसे ही होता था कि डिसीजन होता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, सब कुछ शांत हो जाता था। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ कि कुछ डिस्कशंस नहीं हुई, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और वॉर हो गया। तो अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा वहाँ पर हो सकता है और जो वहाँ पे लोग और हैं, या फिर अपने भारत देश के लोगों की बात की जाए, सिटीजन्स की बात की जाए जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अनसेफ़ होंगे, क्योंकि सब कुछ है वहाँ पे, हॉस्टल्स वगैरह सब सेफ़ है, बंकर्स है हमारे हॉस्टल्स में। और खाना वगैरह भी सब है। इनफैक्ट आज जैसे अटैक्स हो रहे हैं तो हमें मैसेजेस आया कि मेस से पैकिंग वगैरह हॉस्टल्स में पहुँचाई जाएगी। हाँ। तो आप बता रहे थे कि आपकी जो दोस्त हैं, वो भी वहीं पर हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है? हाँ, मेरी जब मेरे को न्यूज़ मिली कि वहाँ पर वॉर शुरू हो गया है तो मैंने उसको कॉल की थी। वो सब तब उठे ही थे अराउंड, वहाँ पर जब 6:48 हो रहे थे उनको तब पता लगा कि वॉर शुरू हो गई है। तो वो सब एक साथ इकट्ठे थे सब लोग, तो वो डिस्कशंस कर रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स अभी डर रहे हैं, जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट्स को टेंशन होगी कि बच्चा उधर है, बट वहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है, बट वहाँ पे बच्चे सेफ़ हैं, कुछ इतना घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ है वो भी प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखती है। सब काफ़ी बच्चे एजेंट्स के थ्रू गए हुए हैं, प्रॉपर एक एजेंसी है वो पूरा ध्यान रख रही है बच्चों का। तो अगर चार्जेस की बात की जाए, आपको वापस आने में क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है या नॉर्मल ही रहा है? एक्स्ट्रा चार्जेस हुए हैं। नॉर्मली फ़्लाइट्स 30 to 40,000 की हुई है। अब जब मैं आई हूँ तो 60-70,000 की फ़्लाइट टिकट्स हुई है। इवन जो इंडिया के थ्रू भी फ़्लाइट्स चलाई गई है, उसका वन वे चार्ज 54,000 था, जब मैं अपने लिए फ़्लाइट्स देख रही थी। पढ़ाई क्या कर रहे थे आप वहाँ मैं पर? एमबीबीएस कर रही हूँ, वहाँ से फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा। तो वहाँ पे जो लोगों की एजुकेशन है, उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, इनफैक्ट अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप क्या वापस जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं वापस जाना चाहूँगी अभी, लेकिन जब सिचुएशंस ठीक होंगी तभी तक, क्योंकि अभी हमारे को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो हमारे साथ यहाँ पर वो लड़की जुड़ी थी जो यूक्रेन भारत वापस आई हैं। उन्होंने हमसे बातचीत करी, हमने उनसे जाना कि क्या कुछ वहाँ का माहौल है। तो उन्होंने हमें बताया है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ उनकी तरफ से हमें दी गई है कि वहाँ पर इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को भी जितना वो घबरा रहे हैं कि कुछ बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे सारी सेफ्टी रखी जा रही है, बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो जिस जगह पर वो थी वो जगह भी बिल्कुल सेफ है। वहीं लड़की के पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना घबराए हुए थे और कितना उनको सुकून मिला जब उनकी बेटी वापस भारत आ गई। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी घबराए बहुत थे। हाँ, हम 18 तारीख से तो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। हम यहाँ पर डीसी साहब को भी मिले थे और समय समय अनुसार पूरी हर टाइम ध्यान हमारा टीवी की तरफ ही रहता था, न्यूज़ की तरफ ही रहता था। और जैसे भी पता लगता था भाई अब युद्ध होएगा, अब वो होएगा, जैसे पीछे उन्होंने 5:30 बजे का टाइम दिया इंडियन टाइम के, तो 5:30 बजे हम टीवी के आगे बैठ गए। नेचुरल चिंता तो हर एक पेरेंट्स को होती है, इसमें स्वाभाविक है। और इसके साथ एक सैलरी भी गई थी इसकी आकांक्षा, उसके पेपर ना कंप्लीट होने की वजह से वो वहीं गई, उसकी भी हमें चिंता लगी है अपनी बिटिया के साथ साथ। हालांकि हमारी बिटिया आ गई है, हम खुश तो हैं, लेकिन उतने ही उदास हैं कि वो बिटिया भी साथ आ जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो जैसे कि बताया है आपकी बेटी ने, वहाँ पर इतना जो टेंशन का माहौल जैसे सोच रहे थे पेरेंट्स इतनी दूर यहाँ पर होकर, इतना नहीं है। तो और पेरेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। नहीं, पेरेंट्स तो घबराएंगे क्यों, अब युद्ध भी चालू हो गया है। बिल्कुल। लेकिन जो यूक्रेन उसके रसिया के आगे सरेंडर कर देता तो बच्चों को कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समय के अनुसार दिक्कत तो क्यों, आज जो फ्लाइट भी एयर इंडिया की गई थी वहाँ से बच्चों को लेने के लिए, वो भी खाली लौट आई हैं। क्यों, वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी रसियन सेना ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। तो अब फ्लाइटें भी नहीं आ रही हैं और युद्ध भी बहुत, क्यों अब जो टीवी पे हालात देख रहे हैं, कोई किसी की माँ हो गए, बच्चे हो गए, तो नेचुरल चिंता तो स्वाभाविक है। तो अब आपको सुकून मिला है बेटी? हमें तो नेचुरल सुकून मिला है, हम तो सेटिस्फाई हो गए हैं। लेकिन अदर भी हम चाहते हैं कि भाई कोई जो इंडिया के बच्चे हैं तो उन्हें भी वापसी आ जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो भविष्य में आप वापस अपनी बेटी को वहाँ हाँ, भेजना वैसे चाहेंगे? तो इसकी फ़्लाइट वापसी की भी बुक है 10 मई की। ठीक है। यदि हम 10 मई तक हालात पर नज़र रखेंगे, यदि वहाँ पे हालात सही हुए और वहाँ से यूनिवर्सिटी से संपर्क करने के बाद भाई क्या पढ़ाई की हुआ है वो तो चलें। गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो यही अपील करना चाहेंगे भाई बच्चे सबके साझले होते हैं और हमारी सरकार जिस प्रकार से मोदी साहब जी के बारे में ये है कि भाई एक अच्छे नेता हैं, सुदृढ़ अच्छी छवि के नेता हैं, उनसे यही चाहेंगे भाई इंडियन बच्चों को पहली बात तो अभी तक निकाल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं तो अभी भी जितने बच्चे वहाँ पर हैं उनके माता पिता के हालात को देख के, उनको सबको देख के बच्चों को जल्दी से जल्द निकालने चाहिए। क्यों, बच्चा माँ बाप के पास साथ हो या अपने परिवार के साथ हो तो उसका अलग ही सुकून होता है। और डिस्टेंस होने पे वो बच्चा बेशक वहाँ पे सेफ भी हो, लेकिन उसकी चिंता तो अवश्य रहेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेश कुमार जैन है। तो आपने देखा, हमने बातचीत करी लड़की से भी, भव्या से भी और उनके पेरेंट्स से भी। उनके पापा हमारे साथ जुड़े थे। वहीं जैसे कि इन्होंने बताया है, भव्या का कहना था कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा डरने वाली नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो डर तो लगा रहता है। अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है और हर किसी को डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे कब वापस आएंगे, क्या वो वहाँ पर ठीक होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि इन्होंने भी गवर्नमेंट से अपील करी है और कुछ दिन पहले भी गवर्नमेंट से अपील की गई थी, सारे पेरेंट्स मिलकर जिला सचिवालय भी पहुँचे थे। उन्होंने अपील करी थी कि जल्द से जल्द बच्चों को वापस बुलाया जाए, क्योंकि हर एक पेरेंट को अपने बच्चों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है और डर है कि कहीं हमारे बच्चे सेफ़ हैं भी या नहीं भी, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है, अपने बच्चों के पास कोई नहीं है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, जिस वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से ज़रूर मिला है और सारे पेरेंट्स के लिए ये मैसेज हम पहुँचाना चाहते हैं कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जो आपके बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।